हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। और यह जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो इसका आंसर है 19 जुलाई 1969 को। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि जो सबसे पहले 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था वो हुआ था 19 जुलाई 1969 को। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरी बार 6 अन्य व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो इसका आंसर है 15 अप्रैल 1980 को। क्वेश्चन नंबर 3, पूंजी संसाधन का प्रतिफल होता है। तो इसका आंसर है ब्याज। ब्याज पूंजी संसाधन का प्रतिफल होता है। क्वेश्चन नंबर 4, आर्थिक समृद्धि का अर्थ है। तो इसका अर्थ है उत्पादन में वृद्धि। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि आर्थिक समृद्धि का अर्थ होता है उत्पादन में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय जीवन बीमा की स्थापना हुई थी। तो इसका आंसर है 1 सितंबर 1956 में। तो भारतीय जीवन बीमा की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना हुई थी। तो इसका आंसर है 1 जुलाई 1964 ईस्वी को भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना हुई थी। और भारतीय यूनिट ट्रस्ट का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, वो है मुंबई में स्थित। क्वेश्चन नंबर 7, मानसून का जुआ कहा जाता है। तो इसका आंसर है भारतीय बजट को। भारतीय बजट को मानसून का जुआ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की जाती है। तो इसका आंसर है केवल लोकसभा में। तो बजट पूर्व जो आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत होती है वो केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत की जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, घाटे का बजट कहलाता है। इसका आंसर है जब सरकारी आय वैसे कम हो। तो यानी कि घाटे का बजट वो कहलाता है जब सरकार की आय वैसे कम होती है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का क्रियान्वयन का दायित्व किस पर होता है। तो इसका आंसर है केंद्र और राज्य सरकार पर। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि भारत में जो पंचवर्षीय योजनाओं का क्रियान्वयन होता है वो जो उसका दायित्व होता है वो होता है केंद्र और राज्य सरकारों पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अधिक काम, अधिक उत्पादन एवं अधिक वितरण का नारा दिया था। तो इसका आंसर है दूसरी पंचवर्षीय योजना में। पंडित नेहरू ने जो अपना एक नारा था कि अधिक काम, अधिक उत्पादन एवं अधिक वितरण, वो दिया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर 12, श्वेत वस्तुओं के अंतर्गत शामिल है। तो इसका आंसर है फ्रिज, जनरेटर, वॉशिंग मशीन एवं बिजली की वस्तुएं। तो जो सभी फ्रिज होते हैं, जनरेटर, वॉशिंग मशीन और बिजली की जो वस्तुएं होती हैं वो सभी आती हैं श्वेत वस्तुओं के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 13 है, शीतल पेय, सॉस आदि के निर्माण के लिए प्रयुक्त चिन्ह है। तो इसका आंसर है FPO। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि जो ये शीतल पेय होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, सॉस होते हैं और जो इनके निर्माण में जो चिन्ह प्रयुक्त होता है वो होता है FPO। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय मानक ब्यूरो ISO अस्तित्व में आया। तो इसका आंसर है 6 जनवरी 1947 में। और भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका मुख्यालय स्थित है दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इको मार्क निर्धारित किए गए। तो जो इको मार्क जो चिन्ह थे वो सर्वप्रथम निर्धारित किए गए साबुन एवं डिटर्जेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इको मार्क प्रदान किया जाता है। तो इको मार्क प्रदान किया जाता है ऐसे उत्पाद पर जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता है। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि इको मार्क प्रदान किया जाता है ऐसे उत्पाद पर जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1965 ईस्वी में। खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी। तो इसका आंसर है कि इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी सन 10 अक्टूबर 1945 में और सबसे पहले हुई थी इटली में। क्वेश्चन नंबर 19, नई आर्थिक सुधार की रूपरेखा सर्वप्रथम तैयार हुई थी। तो इसका आंसर है 1985 में हुई थी और राजीव गांधी के काल में हुई थी। नई आर्थिक रूपरेखा जो तैयार हुई थी वो राजीव गांधी के काल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई थी। तो इसका आंसर है विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई थी 1920 में। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में डीजल इंजन बनाने का सबसे पहला कारखाना कहाँ खोला गया। तो इसका आंसर 1932 में खोला गया था सतारा में। और जो सतारा है वो महाराष्ट्र में स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 22, बाजार के नियम के प्रतिपादक, यानी कि बाजार के नियम के प्रतिपादक कौन है? तो इसका आंसर है जेबीसी। तो बाजार के नियम के प्रतिपादक है जेबीसी। क्वेश्चन नंबर 23, अर्थशास्त्र में निवेश का अर्थ है? तो इसका आंसर है कि जो अर्थशास्त्र में निवेश का अर्थ है वो है शेयरों की खरीदारी। क्वेश्चन नंबर 24, भारत का पहला एवं सबसे पुराना मुंबई स्टॉक एक्सचेंज बीएससी की स्थापना हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में। जो भारत का सबसे पुराना एवं सबसे पुराना मुंबई स्टॉक है उसकी स्थापना हुई थी 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजड़िया एवं मंदड़िया संबंधित है? तो तेजड़िया एवं मंदड़िया जो शब्द है वो किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है शेयर बाजार से। क्वेश्चन नंबर 26, देश का पहला मोबाइल बैंक है? तो इसका आंसर है देश का पहला मोबाइल बैंक था लक्ष्मी वाहिनी बैंक, और यह कहाँ पर था? यह था सबसे पहले मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 27, देश का प्रथम तैरता एटीएम स्थापित किया गया था? यानी कि देश में जो सबसे पहले तैरता हुआ एटीएम स्थापित किया गया था वो कहाँ पर स्थापित किया गया था? वो स्थापित किया गया था कोची में। और एक क्वेश्चन और बनता है फ्रेंड्स इसमें कि यह कौन से बैंक के द्वारा स्थापित किया गया था? तो वह एसबीआई बैंक के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सहकारी बैंकों की शुरुआत हुई? तो भारत में सहकारी बैंकों की शुरुआत हुई थी सन 1904 से। क्वेश्चन नंबर 29 है, इलेक्ट्रॉनिक सामान की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर है ISI मार्क। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉनिक सामान की जो गुणवत्ता होती है उसको ISI मार्क प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 31, ISI प्रमाणन जारी की गई? तो यह 7 अप्रैल 2003 को जारी की गई। क्वेश्चन नंबर 32, पहला राज्य वित्त निगम स्थापित किया गया? तो इसका आंसर है 1953 में स्थापित किया गया था और यह था पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 33, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ONGC की स्थापना हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति गृह प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर है 1897 में प्रारंभ हुआ था प्रथम जल विद्युत शक्ति गृह, और यह हुआ था दार्जिलिंग में। क्वेश्चन नंबर 35, सुंदर राजन समिति संबंधित है? तो इसका आंसर है पेट्रोलियम से। सुंदर राजन जो समिति है वह पेट्रोलियम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 36, भगवती समिति संबंधित है? तो इसका आंसर है बेरोजगारी से। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि भगवती समिति है वो बेरोजगारी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधित है? तो इसका आंसर है कृषि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने वाली संस्था है? तो इसका आंसर है कृषि एवं लागत मूल्य आयोग। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो लागू करती है वो है कृषि एवं लागत मूल्य आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो इसका लक्ष्य था तीव्र एवं समावेशी विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? तो इसका लक्ष्य था तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि 12वें पंचवर्षीय का लक्ष्य था तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास। क्वेश्चन नंबर 41, गरीबी का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है वह स्थिति जब किसी व्यक्ति को जीवन की न्यूनतम आधारभूत जरूरतें जैसे कि भोजन, वस्त्र एवं आवास भी उपलब्ध नहीं हो पाता, उसे गरीब की श्रेणी में गिना जाता है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि गरीबी का अर्थ होता है कि जब किसी व्यक्ति को उसके जीवन की निम्नतम जो आधारभूत वस्तुएं होती हैं जैसे कि भोजन, वस्त्र एवं आवास उपलब्ध नहीं हो पाता, तो वह गरीबी की लिस्ट में आता है, यानी कि गरीबी की श्रेणी में आता है। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में निर्धनता रेखा के निर्धारण का पहला आधिकारिक प्रयास किस आयोग द्वारा किया गया? तो इसका आंसर है योजना आयोग के द्वारा किया गया था और यह किया गया था जुलाई 1962 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 43, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का नाम क्या है? तो दादा भाई नौरोजी ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 44, बजट शब्द का क्या अर्थ है? तो बजट शब्द का अर्थ है एक छोटा चमड़े का थैला।
क्वेश्चन नंबर 45, बजट शब्द का विकास किस भाषा के शब्द से हुआ है? तो बजट शब्द का जो विकास हुआ है वो हुआ है फ्रेंच भाषा के शब्द से। फ्रेंच भाषा में इसे बोला जाता है बुजेट। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका आंसर है वायसराय कैनिंग को। भारत में बजट प्रणाली की जो शुरुआत हुई थी वो वायसराय कैनिंग के समय से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, किसने 7 अप्रैल 1860 को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में प्रथम बजट प्रस्तुत किया? तो इसका आंसर है सर जेम्स विल्सन ने। सर जेम्स विल्सन थे जिन्होंने सबसे पहले 7 अप्रैल 1860 को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में बजट को प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 48, मूल्य वर्धित कर जिसे वैट बोला जाता है सबसे पहले किस राज्य में और सबसे अंत में किस राज्य में लागू किया गया? तो इसका आंसर है मूल्य वर्धित कर सबसे पहले लागू हुआ था हरियाणा में और सबसे जो अंत में लागू हुआ था वो हुआ है उत्तर प्रदेश राज्य में। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में किन 4 जगहों पर टकसाल स्थित है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर शब्द आया है टकसाल, और टकसाल उनको कहते हैं जहाँ पर सिक्कों का निर्माण होता है। तो यह स्थित है मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता एवं नोएडा में। तो आपको याद रखना है कि भारत में 4 जगहों पर टकसाल स्थित है, वो है मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी गोल्ड किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है कि 24 कैरेट के शुद्ध सोने को प्राइमरी गोल्ड कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि प्राइमरी गोल्ड कहते हैं 24 कैरेट के शुद्ध सोने को। और इस वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन है, टैरिफ किसे कहते हैं? तो टैरिफ होता है किसी देश द्वारा आयात पर लगाए जाने वाले कर को ही टैरिफ कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि किसी भी जो देश के द्वारा आयात पर लगाए जाना वाला कर होता है उसे ही टैरिफ कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।